श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। प्रातः काल के प्रकरण में चर्चा की थी। अपरोक्षानुभव के बिना मैं चैतन्य अनादि अनंत विभु व्यापक अनादि अनंत निर्विकार चिद तत्व हूं, इसका अपरोक्ष अनुभव स्पष्ट हो कि क्या है परिवर्तनशील मैं क्या हूं, क्या है जन्म मृत्यु, क्या है दुख सुख, क्या है जागना, क्या है सोना, क्या है स्थूल सूक्ष्म कारण और मैं कौन हूं। इसका ठीक अपरोक्ष अनुभव अभी हमको अनुभव होता है। अपरोक्ष शब्द के दो गहरे अर्थ हैं। अपरोक्ष अनुभव हमें हो रहा है कि हम दुखी हैं, हम विकारी हैं, हम कर्ता हैं। ये हमारी अपरोक्ष अनुभूति है, ये पढ़ी हुई नहीं है। हमें कोई अभाव है, हमें कोई दुख है, ये हमारा निजी अनुभव है। अपरोक्ष अनुभव करते हैं। जैसे स्वप्न किसी और को हमारे न दिखे हों, हमारे स्वप्ने किसी और ने नहीं देखे, पर अपने स्वप्ने हमने तो बोलो, चाहे अच्छे हैं या बुरे, किसी को बताएं या न बताएं, जैसे अपना स्वप्न मुझे अपरोक्ष होता है, इसी तरह अपने अंतःकरण के दुख, विकार, निद्रा, मन की चंचलता, ये मेरे अपरोक्ष है। जो भी ध्यान का साधक है मन से ठीक परिचित है, पर इनका कोई साक्षी भी है, इनका कोई दृष्टा भी है, इनका कोई अधिष्ठान आधार भी है जिससे ये होते हैं। वो कौन है? वह साक्षात अपरोक्ष है। उसके बिना तो मन मालूम नहीं पड़ सकता। स्वप्ने अपरोक्ष हैं, स्वप्ने मेरे अनुभव हैं, पर मैं भी तो कुछ हूं जिसको वो अनुभव हुए। क्या मेरी गैर हाजिरी में स्वप्न हो सकता है? स्थूल देह की गैर हाजिरी हो सकती है, बाहर का जगत गैर हाजिर हो सकता है स्वप्ने में, पर स्वप्न में मैं गैर हाजिर हूं तो स्वप्न हो सकता है। जब एक घड़ा घड़ा बनता है, हो सकता है वो उस समय शकोरा ना हो। जिस समय एक शकोरा है वो घड़ा नहीं है। पर एक ध्यान दो, जब वो घड़ा है तो मिट्टी नहीं है, पर ध्यान में घड़ा आता है। मैं मिट्टी हूं ये ख्याल में ही नहीं आता। स्वप्ने मालूम पड़ते हैं, पर इन स्वप्नों का आधार अधिष्ठान भी कोई सत्य है नहीं समझ में आता। कभी कभी तो जग करके भी स्वप्ने तो झूठे होते हैं, पर साक्षी सत्य है ये ध्यान में नहीं आता। 99% व्यक्ति स्वप्न से जगकर स्वप्न के साक्षी को नहीं जानते कि स्वप्न मिथ्या है, स्वप्न का दृष्टा सत्य है। स्वप्न तो झूठे हैं। स्वप्न जिसको अपरोक्ष हुए थे, स्वप्न जिसने देखा था वो सच्चा है। और वो किसने देखा था? देह ने। जो तुम्हारे स्वप्नावस्था में देह खाट में पड़ा था, रजाई ओढ़े पड़ा था, मच्छरदानी लगाए पड़े था, जिस देह को न खाट का पता था, न जिसे मच्छरदानी का पता था, न आराम का पता था, वह देह क्या स्वप्नों को देखता है? तो जिसने स्वप्न देखा
जिसने, वो जागने पर बचा या नहीं? यदि नहीं बचा ऐसा लगता है तो स्वप्न हुए हैं इसका सबूत कौन है? क्या जिसने नहीं देखा वो गवाही है? जिसने स्वप्न देखा वही साक्षी है स्वप्न के न रहने का, या जिसने नहीं देखा वो बताता है कि स्वप्न हुआ था? एक बात का गहरा विचार कर, ये अपरोक्ष हो जाए कि स्वप्न मैंने देखा, जगने पर देखने वाला वही है, दिखाई पड़ने वाला बदला है, देखने वाला नहीं। और वही देखने वाला इस समय, इस मन, इन इंद्रियों को, इस संसार को देख रहा है, देखने वाला दूसरा नहीं है। इसलिए जागृत का, स्वप्न का, दोनों का दृष्टा एक है और दोनों दृश्य भिन्न हैं। स्वप्न के अलग थे, जागृत के अलग हैं, पर दोनों मेरे ही दृश्य हैं और दोनों में सत्य मैं ही हूं। यह बराबर चिंतन करके, अभ्यास करके, शास्त्र वचनों को सुनकर वैसा मन बनाकर ध्यान दें तो पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि स्वप्न रोज हुए नहीं, कोई जागा नहीं। क्या हम ही लोग स्वप्न से जागते हैं, तुम नहीं जागते हो? क्या हम ही स्वप्न देखते हैं, तुम नहीं देखते हो? पर यह सत्यता कि स्वप्न का दृष्टा, जिसने स्वप्न देखा वो आदमी नहीं था, जिसने स्वप्न देखा वो मनुष्य नहीं था। मनुष्य ने स्वप्न नहीं देखा, मनुष्य का स्वप्न तो देखा और जागृत में भी मनुष्य होने का स्वप्न देख रहे हैं, पर स्वप्न कोई स्वप्न नहीं देखा करता। एक स्वप्न दूसरे स्वप्नों को नहीं देखता, वह स्वप्न इस जागृत के स्वप्न को नहीं देखता। बचपन ने जवानी नहीं देखी, इस जवानी ने बचपन नहीं देखा। कोई है जिसने देखा था बचपन? एक मन की अवस्था वह बदल गई। कोई ने पहली अवस्था भी देखी, दूसरी भी। वो कौन है? तुम सोचे जा रहे हो मैं बैठा हूं, मैं बैठी हूं, मैं मोटी हूं, मैं पतली हूं, मैं जन्मी हूं, मैं मरती हूं। ये माने चले जा रहे हो। एक अध्यास है जो आप वही सोचते रहते हैं, कभी सत्य का विचार नहीं करते। तुम हो कौन, इसका अनुभव करो। आज के विषय में था कि औषधि 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 बोलने से रोग नहीं जाता, औषधि का पान करने से जाता है। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, बिना जाने बिना समझे बोलने से कोई नहीं तरता, कोई बोलने से नहीं तरता। तुम हो ब्रह्म, तुम हो चैतन्य। इसलिए साफ शंकराचार्य बोलते हैं, जो वेदांत के उद्धारक, वेद की पुनर्स्थापना करने वाले, वेद की सत्यता को अपने तर्कों, उदाहरणों से सिद्ध करने वाले, और इतने कम उम्र के, हम तो 21-20 साल में घर से निकले, कुछ साल गुरुदेव के पास बिताकर भी नासमझी नहीं गई। इतनी उम्र के बाद जिनके श्लोकों को पढ़ने में, जिनके अर्थ करने में दिमाग काम नहीं करता, इतने ग्रंथों के रचयिता, इतने उपनिषदों के भाष्य करने वाले, दिग्विजय यात्राएं करने वाले, मठों की स्थापना करने वाले, उस सत्य को समाज में लाने का प्रयत्न करने वाले कितने वर्ष शरीर से रहे? 32 वर्ष, सिर्फ 32। 32 वर्ष को में तो अकल नहीं आती। आज बच्चे अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। 18 के, 20 के, 24 के, 50 के, 25 के होके
समझने की ताकत नहीं आई, समझाने की क्या आएगी? यदि हम आद्य जगत गुरु शंकराचार्य को साक्षात शिव का अवतार मानते हैं तो आश्चर्य नहीं है। एक अवतारी पुरुष के बिना इतनी उम्र में इतना ज्ञान, इतना लिखना, इतनी शक्ति, इतनी क्षमता, इतने विरोधों को झेलना आसान नहीं है। वह शंकराचार्य ये भी कहते हैं, ब्रह्म शब्द से, ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो जाता। कोई राम राम कहने से बात नहीं बन जाती। कबीर साहब ने कहा, दिया 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 कहने से अंधेरा, लाइट 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 कितनी देर कहो तो अंधेरा चला जाएगा। जैसे बिना लाइट के अंधेरा नहीं जाता, बिना आत्मा के अपने स्पष्ट हुए बिना जन्म मरण की भ्रांति नहीं जाती। एक इतनी सी बात कि आप सर्वत्र हो, खेल नहीं। सबसे कठिन काम है कि तुम सर्वत्र हो। बोलने को आज बोल सकते हो, विश्वास आज कर सकते हो, पर मैं सर्वत्र हूं। यह श्रुति का सिद्धांत कि मैं केवल इसी अंतःकरण में केवल एक स्वप्नों का ही दृष्टा नहीं, एक जागृत स्वप्न सुषुप्ति का ही साक्षी नहीं, एक देह में ही मैं सीमित नहीं। देह सीमित है, मन सीमित है, अवस्थाएं परस्पर विरोधी हैं। सुषुप्ति जागृत की विरोधी है। सुषुप्ति होगी तो जागृत नहीं रह सकता, जागृत होगा तो सुषुप्ति नहीं रह सकती। ये विरोधी है। एक मिट्टी की गोली बनाओ, गोली रहेगी तो चपटी नहीं होगी, चपटी हो जाएगी तो गोली नहीं होगी। लंबी कर दोगे तो चपटी नहीं होगी। एक स्थिति, एक अवस्था रहेगी, एक अवस्था दूसरे की विरोधी है। पर मिट्टी गोली में नहीं रहेगी, कि चपटी में नहीं रहेगी, कि लंबी में नहीं रहेगी। वो कब न रहेगी? और वो किससे अलग है? कौन है जो उससे अलग रह सकता है? गोलाई की चपटाई। साक्षी से अलग नींद रह सकती है, साक्षी के बिना स्वप्न रह सकते हैं, साक्षी के बिना जगना संभव है। ये जो भी सिद्ध होता है उस चैतन्य के कारण। लेकिन फिर भी मैं ही वो चैतन्य हूं जिससे सब सिद्ध हो रहा है, जिस करके सब सिद्ध होता है। सब, केवल एक अवस्था नहीं, जिस करके सब सिद्ध होता है। सोई स्वरूप हमारा है। अस्ति भाति प्रिय पूर्ण ब्रह्म में नाम रूप संसारा है। पहले अपनी अस्थि लेकर, पहले आप, पीछे से आरोप हुआ, पहले मिट्टी फिर घड़ा बना, पहले मिट्टी फिर और कुछ बना, फिर ईंटा बना, फिर मकान बना। पहले मकान बने, बाद में मिट्टी हुई। अच्छा ये बताओ, अब उल्टा है। पहले मिट्टी थी जब मकान बना। पूछो मकान से पहले थी तो कहती पता ही नहीं। उसको तो है कि मकान तो है, मिट्टी है भी कि नहीं। पहले आत्मा से, चेतन से, परमात्मा से जगत हुआ मालूम होता है? जगत परमात्मा से ना अनुभव है? नहीं है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि बिना अनुभव के, बिना अपरोक्ष अनुभव के, स्पष्टता के मुक्ति नहीं हो सकती। जैसे दवा नाम लेने से रोग नहीं जाता, इसी तरह ब्रह्म या परमात्मा का नाम मात्र लेने से बिना जाने कल्याण नहीं होता। आजकल नाम देने का भी बड़ा रिवाज चला है। कहते हैं नाम दान लेना है। नाम लेने से क्या होता है? जब नाम वाली वस्तु ही तुम्हारे सामने नहीं। यदि नाम लेने से काम होता तो दिया कहने से अंधकार चला जाना चाहिए। यदि शब्द से सब कुछ होता है
तो आग बोलते आपकी जबान जल जानी चाहिए। जबान से जब आग कहते हो तो क्या जबान जल जाती है? क्योंकि आग शब्द है। तो जब आप अपने को अचल, सनातन, अविकारी, अविकारी, विकारी कौन है? विकार दृश्य है, विकार जाने गए। अविकारी ने देखे विकार, अविकारी। पर अविकारी ने विकार तब देखे जब अविकारी ने अपने को अविकारी नहीं देखा। अपने को अविकारी देखते विकार भी गए। पहले विकारों को देखो, अवस्थाओं को देखो, दृश्यों को देखो। इसलिए मेरे गुरु भाई बोलते थे, यह भी देखा वो भी देख, या वो भी देखा ये भी देख। इन नयनों का ये भी देखा ये भी देख, इन नयनों का यही सले। पर देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक, या मिट जाए दुविधा दिख जाए एक। एकम सत विप्रा बहुधा बदन। एक सत्य, हजारों हजारों लाखों लाखों सत्य, लाखों बर्तन सत्य हैं, पर उनमें एक मिट्टी सत्य नहीं है। और कोई लाखों सत्य बिना एक मिट्टी के संभव है? ये लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों, अरबों जीव, अरबों भी कम है, अरबों तो मनुष्य ही हैं। असंख्यों जीव, असंख्यों, कीड़े मकोड़े पशु सब तो जीव है। इतनी चैतन्यताएं, पर चैतन्य एक है, एक ही चैतन्य। जैसे हजारों घड़ों में घड़े हैं, पानी है, सूर्य का प्रतिबिंब है। घड़े, पानी और उसमें प्रतिबिंब। अब हर घड़े में एक सूर्य है, और हर घड़े के सूर्य में कोई हिलना है, डुलना है, मंदा है, बहुत है। लेकिन सूर्य कितने? सचमुच सूर्य कितने? हजारों सत्य लगते हैं, और जो घड़े के सूर्य हैं वो अपने को उसी अंश में सत्य देख रहे हैं। मैं देख रहा हूं, मैं हिल रहा हूं, मैं डुल रहा हूं। असली सूर्य का पता ही नहीं। हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम करता हैं, हम भोगता हैं, हम जन्मे हैं, हम मरेंगे, हम ये अनुभव कर रहे हैं। पर अलेप भी कोई है, सर्वनिवासी सदा अलेपा है कोई, जिसकी याद करनी है, जिसको खोजना है कोई। और वो कहाँ रहता है? उधर रहता है, उधर रहता है, ऊपर रहता है, सिर्फ मेरे अंतःकरण में नहीं रहता। अंतःकरण से और सब जगह ढूंढते हैं, अंतःकरण में नहीं ढूंढते। घड़ा मिट्टी को ढूंढने सारी जगह जाता है, पर घड़ा अपने में मिट्टी को नहीं ढूंढता। आप भी भगवान को जब मनाते हो तो किधर होता है? आखिर कभी हाथ जोड़ते हो ना, कभी भजन करते हो ना, वो कहाँ होता है? आखिर जब नाम लेते हो तो कहीं तो तुम्हारे खोपड़ी में होगा। कहाँ है वो? यद्यपि हम लोगों का बोलना कई लोगों को बुरा लगता होगा, पर कर क्या रहे हो? जो इस समाज को जगाने आए थे, एक गीत हमने सुना था, जैसे एक गुरुमुख प्यारे ने बढ़िया गीत बोला, गुरु महाराज के शब्द सुनाए, दशम गुरु जी का। ऐसे एक शब्द सुना था, जगाया तुमको कितनी बार, तुमको कितनी बार जगाया। बुद्ध ने जगाया, शंकराचार्य ने जगाया, कितने लोगों ने जगाया, पर फिर सो जाते। प्रवचन करेंगे, थोड़ा सा सावधानी, फिर सो गए। कुंभकर्ण ढूंढने की जरूरत नहीं है। शरीरधारी एक समान नहीं। शरीर ऐसे ही शंकराचार्य का पता नहीं किस मसाले का था, उनका अंतःकरण कैसा बना था, जन्मों जन्मों के क्या संस्कार थे, या हमारे उद्धार के लिए साक्षात शिव ही शरीर धारण करके आए थे।
जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, उनके उपदेशों में संदेह नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने अपना कोई उपदेश ही नहीं दिया, अपना दिमाग तो लगाया, पर जो ग्रंथों ने लिखा था उसको मजबूत करने में लगाया। मैंने प्रातः कहा था, उन्होंने कोई पंथ बनाने की कोशिश नहीं की। इतने दिग्गज विद्वान यदि वो वैदिक संस्कृति का ख्याल नहीं करते तो कुछ भी इतने तार्किक विद्वान थे कि कोई भी पंथ बना सकते थे। इस देश का बहुत नुकसान हुआ है पंथों से। ये समाज पंथों में बंट गया, किसी नाम से एक नहीं है, किसी नाम से एक नहीं। सिख नाम से एक नहीं, हिंदू नाम से एक नहीं, बुद्ध नाम से एक नहीं, महावीर नाम से एक नहीं, हिंदू नाम से एक नहीं, मुसलमान नाम से, वो तो एक है पर सारी दुनिया एक। जातियों के नाम से एक नहीं, पार्टियों के नाम से भी एक नहीं। कोई प्रांत ऐसा नहीं है जो पार्टियों में बटा ना हो। गुरुओं के नाम से एक नहीं। क्या सिख, मैं जरा गहरी चोट मारना चाहता हूं, सिख कई अन्य पंथों में जाकर भी इधर उधर जा रहे हैं। अब कोई अखबार में छाप दे कि सिख और पंथ के भी पुजारी हैं, ये किसी व्यक्ति का है। यदि किसी हिंदू ने मांस खाया होगा तो वो हिंदू धर्म नहीं था, ये ध्यान रखो। यदि कोई आदमी एक लड़की हिंदू की बहक जाए तो हिंदू धर्म नहीं है। बहक जाना, बीमार हो जाना, गलती कर देना, मांस खा लेना, विदेशों में कई हिंदू गोमांस तक खाते हैं, वहां जाके खाने लगे तो क्या वो हिंदू धर्म बन गया? यदि एक केसधारी सिख धर्म से बहक जावे तो वो सिख धर्म बन जाएगा क्या? पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदू धर्म के खिलाफ आग उगली जा रही। सिख भी समेटे गए। गुरु तेग बहादुर जी के लिए लिखा है, उनको फांसी पे चढ़ाया गया। मैं पाठ्य पुस्तकें दिखा सकता हूं, फांसी पर चढ़ाया गया, गलत है। और गुरु गोविंद सिंह के जोरावर फतेह सिंह की गर्दन कलम कर दी गई, चुनाया गया, नहीं लिखा। ये पाठ्य पुस्तकों में। अब मेरे को ये लगता है चुनाने में और कत्ल करने में इनको इतिहास बिगाड़ने में क्या रस आता है? पहले तो मैं किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करता। धन्य हैं वाल्मीकि लोग, बधाई के पात्र। यदि तुम्हारे किसी ग्रंथ में वाल्मीकि जी के लिए लिखा है तो कहते ये मत बोलिए। मैंने किसी वाल्मीकि से पूछा, कहने लगे सच्चाई भी हो तो नहीं बोलना चाहिए। यद्यपि ये झूठ है, पर यदि सच्चाई हो तो नहीं बोलना चाहिए। यदि कोई हमारा देश का किसी समय का नागरिक भटक गया हो तो क्या वो प्रचार करके गौरव की बात है? आज हमारे विद्यार्थियों को ये जहर दिया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शंकराचार्य जैसे आदर्श पुरुष, आदरणीय पुरुष, स्मरणीय पुरुष, उनके जीवन में जो इतनी उम्र में, कल कोई तार्किक कह देगा कि इतनी उम्र में नहीं, 32 वर्ष की अवस्था, शरीर समाप्त हो गया। 32 वर्ष में इतना काम किया। हम 32 वर्ष में उनकी किताबें नहीं पढ़ सकते, इतना लिखा है। कब सोए होंगे, कब जगे होंगे, कब लिखा होगा, कब दिग्विजय यात्राएं की होंगी, कब पढ़ा होगा, इतना संस्कृत का ज्ञान कब हुआ होगा, इतने वेदों का अध्ययन कब किया होगा, इनके अर्थों की गहराई कब समझी होगी। अभी भी हम उठा लेते हैं, क्योंकि तुम अनपढ़े लोग हो, हम बोलते हैं चल जाता है। हमें अभी श्लोक पढ़ना नहीं आता, इसके अर्थ करने नहीं आते। पढ़ करके एकांत में पढ़ता हूं तो रीझ जाता हूं। अंत में आज ही ये कहा था
कि आत्मा अपरोक्ष करना बहुत आवश्यक है। इसलिए तस्मात् सर्व प्रयत्न, पढ़ो भी तो आत्मा के अपरोक्ष अनुभव के लिए, सुनो तो अपरोक्ष अनुभव के लिए, ध्यान करो तो अपरोक्षानुभूति के लिए, साधन करो, उपवास करो, शरीर शुद्धि करो तो आत्मा की अपरोक्षता के लिए, विषयों का त्याग करो तो आत्मा की अपरोक्षता के लिए। मेरा लक्ष्य और कुछ ना हो, शादी करो या शादी ना करो, पढ़ो या स्कूल छोड़ो, नौकरी करो या नौकरी छोड़ो, लक्ष्य होना चाहिए आत्मा का अपरोक्ष अनुभव। जहां रह के होगा, जो कुछ करके होगा, उसे हम प्राप्त करेंगे। उसके लिए हमें कम खाना पड़ेगा तो कम खाएंगे, गम खाना पड़ेगा तो गम खाएंगे, कुछ त्याग करना पड़े, संयम करना पड़े तो करेंगे। अभी अभी गुरु गोविंद सिंह का वचन कि मुझे ये वर दो कि शुभ कर्मों से कभी डरूं नहीं और निश्चय करके मैं युद्ध में विजय प्राप्त करूं। क्या संकल्प है! अपनी शक्ति के साथ शिवा से वर मांगते हैं। मुझे लगता है शिव की शक्ति का ही नाम शिवा है। शक्ति, लोग कहते हैं वो शक्ति के उपासक थे। और शक्ति, एनर्जी, शक्ति के तो साक्षात पुंज। जैसे कोई स्वास्थ्य की आराधना करता है, कोई मन की पवित्रता की साधना करता है, उन्होंने शक्ति। तो अभी आप सुन रहे थे, जैसे रोग हो जाए तो सब तरह की दवा खा के अस्पताल में भर्ती होकर रोग के निवारण की पूरी कोशिश करते हो, इसी तरह संसार से मुक्त होने के लिए, आत्मा के अपरोक्ष अनुभव के लिए पूरे यत्न करना चाहिए, पूरा यत्न करना चाहिए, पूरी शक्ति लगानी चाहिए, पूरा मन लगाना चाहिए। जैसे पढ़ाई के दिनों में बच्चे 1-2 महीने रह जाते हैं तो ज्यादा मन से पढ़ते हैं, कई बच्चे साल भर पढ़ते हैं। कभी जब हम बीमार हो जाते हैं तो परहेज करते हैं, वैसे चाहे ना करें, उस समय दवा खाते हैं। ऐसे ही यदि संसार दुख से छूटना है, सचमुच दुख से छूटना है, यदि दुखी हो, पर अभी लगता क्या है, हम दुखी इसलिए हैं कि धन नहीं है, कई को दुखी इसलिए है कि हमारे पति नहीं है, कई इसलिए दुखी है कि ये नहीं है। अभी ये समझ नहीं आता कि हम दुखी क्यों हैं। यदि पत्नी या पति की कमी से दुखी होते तो जिनके हैं वो तो सुखी होते। यदि धन की कमी से दुखी होते तो जिनके धन है वो सुखी होते। यदि पद की कमी से दुखी होते तो जिनके पद प्राप्त हैं वो सुखी होते। यदि स्वास्थ्य की कमी से दुखी होते तो जो स्वस्थ जवान है वो आत्महत्या न करते। जवान स्वस्थ सुंदर आत्महत्या करते क्यों? मन की नहीं कर पाया। इस मन के हम गुलाम हैं, इस मन के पार नहीं जा पाते, इस मन का अभाव नहीं कर पाते। इसलिए जितम जगत केन मनो ही है, उसने सारे संसार को जीत लिया। 2-4 पहलवानों को नहीं, 1-2 प्रांत को नहीं, उसने सारे संसार को जीत लिया जिसने मन को जीत लिया। आसान भी नहीं है। जितम जगत केन मनो ही है, जगत को किसने जीता? क्या? जिसने मन को जीता। मन जीते जग जीत। जगजीत सिंह कहो चाहे मनजीत सिंह कहो, नाम तो जगजीत सिंह हो जाता है, मनजीत सिंह भी हो जाता है। मन को जीतने वाला कोई वीर, थोड़ी देर के लिए मन को, थोड़ी देर को ही रोकने की ताकत। जब मन के विकार प्रबल होते हैं, मन का वेग होता है, तब मन को रोक पाना, मन को ठंडा करना,
मन को विलय कर देना, मन पर नियंत्रण होना, बस। तुमको सदा मन को जीतने का मतलब काम के लायक नहीं रखना, ऐसा नहीं है। जब युद्ध होता है, कोई देश किसी देश पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो उस देश की मिलिट्री, जो उस देश की मिलिट्री थी, अब इस देश की राजा की मिलिट्री होती, जो उनके आदेश से भारत पर आक्रमण करते थे। यदि भारत का राज्य वहां हो जाए तो वो मिलिट्री भारत की तरफ से लड़ेगी। जो भारत के खिलाफ लड़ती है वो भारत के पक्ष में लड़ेगी। प्रधानमंत्री के बदलते जो पुलिस वाले आहा पकड़ते थे, राज्य बदलते उनको छोड़ते, पुरानों पर केस चला देते, अपने वालों को छोड़ देते। बड़ी सामर्थ्य है राजा की। तुम यदि इस देह इंद्रियों के राजा बन जाओ, इस जगत के राजा बन जाओ, इस जगत के मालिक बन जाओ, और मालिक बनने के लिए सारे जगत के नहीं, सिर्फ अपने देह इंद्रियों के, मन के मालिक बन जाओ तो दुनिया के बन गए। क्योंकि यही तुम्हें नचाते हैं, यही तुम्हें हराते हैं। मन जीते जग जीत, और मन के हारे हार है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ने हरा दिया, हार गए, मन जीत गए, मन के जीते जीत। पार ब्रह्म को पाइए मन ही की परती। पर ब्रह्म मिलता है, पर मन को भरोसा हो, मिल जाता है। तो मैं कह रहा था, ये भी चर्चा की थी कि मोक्ष का प्रथम हेतु, प्रथम परम वैराग्य, फिर शम दम तितिक्षा। शम, मन को शांत करना, शम करना, मन में चुनाव न रहना, ये और ये और ये, ऐसा मन में समता। कोई चीज मुझे आकर्षित नहीं करती, कोई चीज मुझे दुख नहीं देती, मन शांत है, शम है। या मन को विषयों में नहीं फंसाना, शम है। शम, मन का शांत है, लालायित नहीं, डर भी नहीं, शांत। शम, मन विषयन ते रोकनो, शम ते ही कहा था सुधीर। बुद्धिमान लोग मन किसी विषय के लिए परेशान न करे, बेचैन न करे, तो शम, शांत है। और इंद्रिय गण को रोकनो, दम। इंद्रियां विषय के लिए, देखने के लिए, छूने के लिए, सूंघने के लिए, सुनने के लिए लालायित न रहे किसी को। और यदि जरूरत ही है तो शुरू में भगवान को छूने का मन करे। वैष्णवों का बड़ा उपकार है, वैष्णवों का बड़ा उपकार है। अभी तक सब कोई छूने का था, यदि वैष्णव न होते तो भगवान छूने को न मिलते। वैष्णवों ने ऐसे सिद्धांतों की रचना की कि हम भगवान को देखें, हम भगवान को छुएं। सब छूने को देखने को मिला, भगवान छूने को नहीं, भगवान देखने को नहीं। हम अपने आंखों से भगवान देखें, आंखें बंद करके मन से भगवान देखें, मन से भगवान को छुएं, मन से भगवान को गले लगाएं। भगवान को छूने का सुख, भगवान के छूने की पवित्रता कैसे मैं कहूं। गार्गी ने एक जगह कहा, ज्ञान के बाद ये जग हर का रूप है। पहले ये जगत छोड़ने लायक, न देखने लायक, जग से भगना चाहिए। पर ज्ञान के बाद वही गुरु क्या कहते हैं, ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया। लेकिन जल्दी मत करना, बहुत ऊंची बात पढ़ लोगे। एक भी भगवान है जिसके पास बैठकर तुम्हें अच्छा लगे? एक भी है जिसके चरण छू सको?
एक एक कोई तुम्हारी नजर में भगवान पूरा है जिसके चरण तुम छुओ तुम्हें खुशी हो जाए, जहां तुम सर झुकाओ और तुम्हारा हृदय कमल खिल जाए। एक भी कोई परमात्मा का नाम है जिसका नाम लेने से मन विकसित हो जाए, गदगद हो जाए। मैं अभी एक पंथ की बात नहीं करता, तुम किसी पंथ के हो, कोई नाम तो हो जिसका नाम लेने से मन तृप्त हो, जिसकी याद करके मन भक्त हो, जिसको छू करके मन दिव्य हो जाए, गदगद हो जाए, निर्विकार हो जाए, कुछ पाना ही, कुछ देखने की इच्छा न रहे। अपने मन को भगवान में लगाएं। ये एक साधना है, उपासना है। दूसरा है कि तुम चैतन्य ब्रह्म हो। पहले तो ये अनुभव, फिर यदि कोई दिखाई सुनाई देता है तो उस ब्रह्म के अतिरिक्त है कौन? पहले घड़ा मिट्टी को प्राप्त करे या पहले मिट्टी के रूप में किसी की उपासना करे। एक घड़ा दूसरे को, किसी को मिट्टी मानकर उसके पास दर्शन करे, ये उपासना। फिर मैं मिट्टी हूं, मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है, ये जाने। और अंत में जो जो मिट्टी में बना है ये मिट्टी का ही रूप है और कोई है ही नहीं। तब भगवान को ही देखें, और कौन है। लेकिन ये आसान नहीं है, अभी जरूरत भी नहीं। पुरानी आदत, जो अज्ञान काल में कोई बचपन में बहन को बहन ना मानता हो, सयाना हो के मुश्किल है बहन मानना, बड़ा कठिन है। वो तो पहले से संस्कार बनते, जिसको हम जगत मानते रहे, जिसको देखकर जलते रहे, जिसको देखकर कामी क्रोधी ईर्षालु रहे, अब उसको भगवान कैसे देखें? ज्ञान के द्वारा भी देखने में पुरानी आदत बाधा डालती है। अपरोक्ष हो जाने पर, स्पष्ट हो जाने पर भी मन, इंद्रियां पुरानी चीज देखने में दौड़ेंगी। हम कहेंगे कि ब्रह्म है, तैयार करेंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे कि ब्रह्म ही ब्रह्म है, पर थोड़ी देर बाद मन क्रोध में आएगा, ब्रह्म नहीं मानेगा। हम रोज कभी कभी अपने लोगों को कहते हैं कि साधु होकर के शैतान नहीं बनो। साधु होकर के तो और बुद्धि अच्छी होती, सबको प्यार देते, सबको सम्मान देते, सबको अच्छा देखते। उल्टा हो गया। वैसे ही गिलोय नीम चढ़ी, वैसे ही करेला और फिर नीम चढ़ा, करेला और नीम चढ़ा। असल में वैसे ही सबको अहंकार रहता है। पंडित हो, फिर साधु हो, फिर थोड़ा तपस्वी हो, तो बाकी लोगों को कचरा समझने लगता है। थोड़ा चरित्र अच्छा हो तो दूसरे से नफरत करने लगता है। कभी ख्याल करो, भगवान सबको गले लगाते हैं, पापियों का भी उद्धार करने को तैयार हैं, उनको भी प्यार देके उठाना चाहते, गिराना नहीं चाहते, हीन भावना नहीं भरते। भक्ति शास्त्र में बहुत ये लिखा है कि हम पापी हैं, आप पवित्र हो, आप पावन हो, हम तो मनुष्य हैं, 100 गलतियां करते हैं, पर तेरे हैं। हम अपनी गलती, अपनी कमी भगवान से स्वीकार करके भी अंदर से तृप्त होते हैं, निर्विकारता पाते हैं, भगवान के भक्त बनते हैं। कभी कभी तपस्वी नास्तिक हो जाता है, वो अपने कर्म का, तप का, त्याग का अभिमान कर लेता है। पर ब्रह्म ज्ञान कोई अभिमान नहीं है। लगता है ब्रह्म ज्ञान का मतलब मेरी ईगो, मेरी मैं खत्म। बिना मैं के, सीमित मैं के बिना कोई ब्रह्म होता है? देहाभिमान, गुणाभिमान, जाति अभिमान, तप का अभिमान सब गया, तब मैं ब्रह्म हुआ।
अभिमान खोता है तो हम ब्रह्म होते हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात कही, जैसे किसी के वचन सुनकर कोई जमीन खोदे, विश्वसनीय व्यक्ति कहे, ईमानदार कहे, ज्योतिषी कहे और धन निकल आए परिश्रम करने पर, इसी तरह से गुरु के द्वारा वेदांत सुनकर, मनन कर, सतत निधिध्यासन कर, सतत निधिध्यासन कर, सुन, मनन कर, वही ध्यान कर, वही चिंतन कर, वही मान, अनुभव कर और अपनी पुरानी आदत को खत्म कर, सोचने के तरीके हटा, तो क्या होगा? तो अविकल्पम निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होगा। और यही विद्वान यही निर्वाण सुखम समर्चति, यहीं पर निर्वाण सुख का, यहीं पर मुक्ति का सुख मिलेगा। यदि तुम अपने वेदांत को सुनकर मनन करोगे, निधिध्यासन करोगे, मन और इंद्रियों के पीछे बहुत नहीं भागोगे, आवश्यकता अनुसार खा लो, आवश्यकता अनुसार संसार के सुख भोगो, आवश्यकता अनुसार, मन के अनुसार नहीं, धर्म के अनुसार, नीति के अनुसार, मर्यादा के अनुसार, अपनी सीमा का उल्लंघन किए बिना समाज के इंद्रियों के विषयों का अनुभव करते हुए धीरे धीरे कुछ क्षणों को उस सत्य में जाएं जहां हमें संसार नहीं चाहिए। इसलिए ध्यान में अंत में 2-3 मिनट का मैं ध्यान कराता हूं कि थोड़ी देर को हमें आंखों की जरूरत नहीं, हमें मन की ही जरूरत नहीं। हमें पुराने सुख दुख जो मानते आए हैं वो सब झूठ है, स्वप्न है। जैसे जागकर स्वप्न खो जाता है, 1 मिनट में खोता है, देर नहीं लगती। ऐसे ही मैं चैतन्य में आ जाऊं, मुझे क्या जरूरत आंखों की चेतन के? मैं चेतन हूं, अंदर जाग रहा हूं, नाम सुमिरन कर रहा हूं, बिना जबान बिना हाथ के। उस नाम सुमिरन के लिए हाथ नहीं चाहिए, माला नहीं चाहिए, आंखें नहीं चाहिए, कान नहीं चाहिए, यहां तक मन भी नहीं चाहिए। मेरा मेरा होना काफी है। जीव, मैं कहा करता हूं जीव से नहीं, जीव जीव जपे, नाम को सुमिरन करते करते करते। और यदि तुम बिना मन इंद्रियों के सुमिरन करोगे तो देह भाव आप ही छूट जाएगा। वो तो देह पहले ही छूट गया, हाथ छोड़ दिए, जबान छोड़ दी, माला छोड़ दी, मन छोड़ दिया। मन से संसार और इंद्रियों का चिंतन करते थे, छोड़ दिया, जरूरत ही नहीं। और मैं बचा अंदर, होश बचा, उस होश में परमात्मा का नाम, या उस होश में मैं चैतन्य हूं। और ये चैतन्य इस बुद्धि द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जुड़कर जो आज तक मैं समझता था वो मैं नहीं हूं, वो झूठा निकला, वो माया मात्र निकला, वो पंच भौतिक निकला। इसलिए अगले प्रकरणों में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर की पहचान, सूक्ष्म शरीर की पहचान बताकर कि ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये तो सूक्ष्म शरीर है, ये तो स्थूल शरीर है, ये इनके भोग हैं, ये ऐसी रचना हुई है कि इंद्रियों को विषय प्यारे लगते हैं। पशु पक्षियों को भी ऐसे परमात्मा ने बनाया कि वो ऐसा ही लगता है, उन्हें वही अच्छा लगने लगता है। तो अब धीरे धीरे मोक्ष की ओर चल रहे हो, आत्मा की तरफ चल रहे हो, तो आत्मा को देखने के लिए आंखों की क्या जरूरत? आत्मा के स्मरण के लिए मन की क्या जरूरत? आप अकेले काफी हो, छोड़ो इनको और फिर देखो तुम हो। पर सुमिरन का इरादा हो, अपरोक्ष करने का इरादा हो, मैं ब्रह्म हो जाऊं, मैं ब्रह्म हूं, इस स्मरण की तैयारी हो, तो धीरे धीरे आप अंदर जा सकते हैं। इसलिए यहीं पर निर्वाण सुख मिल जाएगा। अब आत्मा अनात्मा का विवेक जो जानना है उसके विषय में शंकराचार्य जी कहते हैं अनात्मा क्या है, आत्मा क्या है। तो पहले बताएंगे स्थूल शरीर,
स्थूल ये जो दिखाई पड़ता है ये शरीर सभी को मालूम है, पर फिर भी वर्णन करने से इसमें क्या क्या है? मज्जा, हड्डी के बीच में एक द्रव पदार्थ भरा रहता है। कोई लकड़ी पतली तोड़ो तो उसमें एक छेद सा रहता है, उसके अंदर कुछ एक भिन्न ढंग का पदार्थ भरा रहता है। इसी तरह हमारी हड्डियों के अंदर मज्जा रहती है। तो मज्जा है, अस्थि हड्डी है, मेद है, मेदा मांस है, रक्त है, चर्म है, वीर्य है, रज है, ये शरीर में है, इससे ये बना है। ये 7 धातुएं हैं, 7 धातुओं से शरीर बना है। इन 7 धातुओं में कोई धातु हड्डी ठीक ना हो, इसलिए कई को हड्डी की टीबी हो जाती है। आजकल तो टीबी भी हमने कई तरह की सुनी। पहले सुनते थे कि टीबी वाले से बहुत, अब कई टीबियों से परहेज की जरूरत नहीं। जिसको फेफड़े वाली टीबी हो उसकी श्वास से कीटाणु आते हैं। तो अब ये बहुत रोग क्यों चले? हमारी 7 धातुएं जो पुष्ट होनी चाहिए नहीं होती, हड्डी मजबूत नहीं होती, उसके पहले ही हम अपनी ऊर्जा का नाश करने लगते हैं। 7वें धातुएं जब शरीर में पूर्ण हो जाएं फिर शादी करनी चाहिए। इसीलिए वेदों ने कहा था। अब आज का युग कुछ नहीं कहता। आज के शिक्षक अलग हैं, जिन्हें न वेद का है न जिंदगी का ज्ञान है, मनमानी चलने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं। फिर गाइड करने वाला कोई नहीं है, हर बच्चा गाइड है, सब बताता है, अपने एक्सपीरियंस देता है, दूसरे बच्चे ले लेते। कोई बड़ों का अनुभव नहीं लेता, बड़ों के अनुभव को लेने को तैयार नहीं। सब अपनी बराबर वालों के अनुभव लेते लेते अपनी जिंदगियां खराब कर। आप जिंदगी को यदि लोक परलोक दोनों सुधारना चाहते हैं तो एकदम सन्यासी नहीं बनो, पर गृहस्थ होना मतलब संयमी होना। शादी करना माने संयमी होना, नियम कानून में चलना, उनमें चलते हुए आगे बढ़ोगे। इसलिए स्थूल शरीर का वर्णन करते हैं। इस स्थूल शरीर में जिसमें ये अस्थि, मेद, मज्जा, मांस, रक्त, वीर्य और त्वचा आदि है, इसी तरह इसमें पैर हैं, जंघा है, छाती है, पीठ है, सिर है, हाथ है, ये सब अंग हैं। इसको जो मैं समझता है, इनमें जो मैं पना है, मेरा पना है, सहज लगता है। इन अंग और उपांगों में इनको ही मैं मान करके हम सोचते रहते, जबकि ये इनमें मैं बैठा हूं, यहां से शुरू करो, पर यही तो नहीं। ये कितने बार ये पड़ा रहता है, मैं सोता हूं, ये नहीं, ये तो मैं सो जाता हूं, मैं स्वप्न देखता रहता हूं, मैं स्वप्न देखता हूं, ये पड़ा है। जैसे माँ गेहूं बिन रही, रोटी बना रही, बच्चा सोया है। यदि बच्चा और माँ एक ही होते तो वो सोया होता तो माँ रोटी कैसे बनाती? इसका मतलब बेटा अलग है, ये शरीर बिल्कुल अलग है। ये पड़ा है और हम स्वप्न देख रहे, ये बैठा है हम ध्यान कर रहे, ये बैठा है हम बाजार पहुंच गए, कहीं का चिंतन करते हैं। इसका मतलब स्थूल और सूक्ष्म अलग अलग है, एक दूसरे के सहयोगी हैं, पर एक ही शरीर नहीं है। हम लोग तो एक ही शरीर समझे बैठे हैं, बस आम लोग एक शरीर जानते हैं, 3 शरीर है। इसलिए स्थूल शरीर का ये वर्णन किया। और ये क्या है? मैं मेरा रूप से जो प्रसिद्ध, जो मोह के आश्रय रूप देह है, विद्वान लोग इसे स्थूल शरीर कहते हैं। हड्डी, मांस आदि, ये जंघा, पीठ, पेट, छाती, हाथ, सिर, ये जो है इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। अब इसके बाद आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये जो 5 भूत हैं, 5 सूक्ष्म भूत हैं, स्थूल तो बाद में हुए। इसीलिए आर्य समाज और वेद का उदाहरण देके बताते हैं, ये जल परमाणु रूप था,
ये अग्नि परमाणु थी, ये पृथ्वी नहीं थी। जल के परमाणु थे, पृथ्वी के परमाणु थे, वायु के परमाणु थे, अग्नि के, ये सबके परमाणु थे, सूक्ष्म थे। ये सूक्ष्म मिल करके मोटे ये सब बन गए, उससे ये शरीर बना। और ये कैसे बने ये भी वर्णन है। बनने का क्रम श्लोकों में है। पंचीकृत, जैसे 5 चीजें हैं तो 1-1 किलो 5 चीजें रख लो। 1-1 किलो 5 चीजें, तो आधा किलो तो उसकी अलग कर दो, उसका आधा किलो चारों में मिलाओ, सबके आधा आधा हटा दो। जैसे वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश। जैसे आकाश के, अब जहां ये जमीन है यहां आसमान है कि नहीं? माने पृथ्वी में भी आकाश है, तो थोड़ा आकाश पृथ्वी में मिला है, थोड़ी पृथ्वी पानी में मिली है, थोड़ा पानी पृथ्वी में मिला है, बाकी पानी अलग है। बहुत पानी अलग है, पर कुछ पानी में पृथ्वी मिली है और बहुत पृथ्वी में पानी मिला है। इस तरह से हर चीज के 5 भाग किए, आधा अलग और फिर 4 को ऐसे जल के भी 5 भाग किए। कैसे किए, किसने किए, हे भगवान अपन नहीं जानते। जल के 5 भाग, आधा जल और आधा जल के 4 भाग करके, थोड़ा जल आग को दे दिया, थोड़ा जल पृथ्वी को दे दिया, थोड़ा जल वायु को दे दिया। वायु में भी जल रहता है। आपने कभी ग्लास देखा होगा, ठंडा पानी ग्लास में रख दो तो बाहर बूंदें आ जाती। पहले मैंने सोचा था कि ये बूंदें पानी की, भीतर वाला पानी बाहर आ जाता होगा, पर बाद में पता चला कि जो बाहर जो नमी रहती है वो भीतर की ठंडक से उसके साथ पानी में तब्दील हो जाती। अब इतना पानी, वाह, ये सब जगह पानी है, पर पानी कहाँ मिलता है तुमको? है सब जगह मिला हुआ है पानी। मिट्टी में भी पानी मिला है, नहीं पेड़ ना हो में, हवा में भी पानी मिला है। इसी तरह से आकाश में भी मिट्टी है, आकाश में भी पानी है, आकाश में भी आग है। सब चीजें सब में मिली, पर एक एक हिस्सा उनका है। इस तरह से जो पंचीकृत हैं, उससे ये पंचभूत बन गए मिल मिल के, और उसी से शरीर बना है। इसलिए इसको पंच भौतिक बोलते हैं। हमारे गुरुओं ने पंच तत्व से तन रचा, ऐसा बोला। इस तरह से यह धीरे धीरे इस देह और संसार की जो रचना हुई है, इसमें 5 विषय हैं। शब्द आदि, आकाश से शब्द बना, वायु से स्पर्श बना, ये अलग अलग इंद्रियों से, जल से रस बना, ये इंद्रियां बनी और इनको प्रिय लगता है। रसना को रस प्रिय लगता है, कान को शब्द प्रिय लगता है। जो पंचभूतों से पंचीकृत से बना, उसी से फिर विषय बने, तन्मात्राएं बनी। वो जो हमको आंखों से देखने का मन करता है, कान से सुनने को करता है, त्वचा से छूने को करता है, मुख से चखने को करता है। इस तरह से 5 इंद्रियां 5 विषय के प्रति आसक्त होती हैं। जो विषयों को जानती हैं उन्हें ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, और जो करने वाली हैं उनको कर्मेंद्रिय कहते हैं। हाथ पैर आदि, मलमूत्र विसर्जन आदि इंद्रियां, ये कर्मेंद्रियां हैं। ये जो बनी है इनके काम, ऐसे नहीं। बहुत बार बताता हूं कि यहाँ पर डालो तो मीठा लगता है। ये जो रसना है, रसेंद्रिय है और रस लेती है। यहाँ के अंदर सब चला जाता है, खो जाता है। इसके आगे स्वाद खो जाता है। गले में जाने के बाद गुलाब जामुन नीचे मीठा लगता रहता है, नहीं? बस इतने के लिए, ज्यादा मीठा कितने के लिए? इतने के लिए, बस। ऐसे ही हर इंद्रिय बस एक जगह अच्छा लगता है, बस।
आगे कुछ नहीं, छूना। इसी तरह प्रत्येक विषय जो सुख देता है खाली एक जगह विशेष में, बस वो उसी के लिए है। इसलिए उपस्थ को आनंदायन कहा है। उपस्थ इंद्रिय में आनंद रहता है, आनंदायन। जैसे यहाँ स्वाद रहता है, ऐसे ही इन इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं, पर उसके बाद कुछ नहीं। थोड़ी देर में इतनी जबान ने मीठा खिला के डायबिटीज करा दी। गलत सलत देखने से मन खराब करके दिमाग खराब कर दिया। इसलिए वो विषय खाने से असर करता है, ये विषय देखने से असर कर देता है। इसलिए विषय को विष से भी ज्यादा बुरा कहा है। 5 इंद्रियों में से पढ़ने का, देखने का, सुनने का, छूने का, ये विषय है। इन विषयों के कारण हमारा मन खराब हो जाता है, फिर परमात्मा के पास जाने लायक नहीं रहता। एक एक जिंदगी इसी में लग जाती, अगले जन्म आए फिर लग गए, फिर जिंदगी चली गई। आत्मा के स्मरण का, बिना इंद्रियों तक पहुंचने का, ये इंद्रियां जरूरी थी, पर बिना इंद्रियों से अतीत, मन गोतीत, बिना इंद्रियों के जो सत्ता है, इंद्रियों से मालूम पड़ने वाली 5 विषय है, 5 इंद्रियां हैं, और ये माया की रचना है, प्रकृति की अविद्या की रचना है। माया ने रचा है, ऐसे नहीं, पर इससे तुम पार जा सकते हो। इसमें जटिल विषय आगे आएगा कि ये माया कैसे है, क्या है, कैसे रचना होती है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों का वर्णन, माया का वर्णन, विषय की निंदा, और इस तरह से 10 इंद्रियां, 5 प्राण और 5 कोश, 5 कोश आदि का वर्णन करते हुए माया का निरूपण। कैसे मैं पूरा करूंगा, अब मैं होगा तो ये जल्दी छोड़ करके फिर ज्ञान वाली बातों में पहुंच जाऊंगा। पर यदि आचार्य ने ये वर्णन किया है, इसका मतलब आत्मा के समझने के पहले ये सिस्टम समझना ही होगा, नहीं तो इस सिस्टम के बिना बात नहीं बनेगी। तो प्रयत्न करेंगे कि माया कैसे जगत बनाती है और माया कैसे निवृत्त होगी, माया क्या चीज है। क्योंकि आंखें जानते हैं, शरीर जानते हैं, पंचभूत जानते हैं, विषय जानते हैं, ये माया क्या चीज है, कैसे बनाती है, इसका वर्णन कैसे करेंगे। उस माया जैसे आप सो जाते हैं, सपने कैसे बनते हैं, उस सबको समझना। तो ये जगत कैसे बन जाता है, क्यों बन जाता है, ये बार बार शरीर क्यों मिलता है, ये कैसे ना मिले, ये इंद्रियों की जरूरत ही ना रहे, हम अपने आनंद में रहे, हमें इनकी जरूरत ना पड़े, यहाँ जन्म में ना आए, मरना ना पड़े, दुख ना हो। इसके लिए क्या करें, ये एक रहस्य है। अब 5 मिनट ध्यान करेंगे, इसके बाद छुट्टी होगी। दर्द ना हो ऐसे बैठ जाएं और एक बार प्रसन्न होकर दिव्य भाव से कि हम साधना के लिए सत्य को जानने आए हैं, प्रभु कृपा करें, प्रभु आवश्यक हैं। आप प्रभु, चूंकि आत्मा और ब्रह्म, जीव और ईश्वर, मैं और यह, भले ब्रह्म ज्ञान के अनंतर यह द्वैत मिटेगा, पर अभी जरूरत देह का कोई हिस्सा न बचे जो सोया हो। यदि पूरे देह में न जाग सकें तो पूरे देह में बारी बारी से, क्रम से, जैसे अपने मकान में तुम कभी किसी रूम में जाते हो, कभी किचन में, कभी बाथरूम में, कभी बेडरूम में जाते हो, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर से मन के द्वारा, वृत्तियों के द्वारा आप अपने शरीर में घूमो। कभी आंखों में जाओ और स्मरण करो कि अब मैं आंखों में आ गया। फिर कान में जाओ, मैं सुनने लग गया। कान के द्वारा सुनने का, कान शब्द पकड़ता है पर आवाज का बोध प्रकाश में होता है। आंख रूप को पकड़ती है पर उस रूप का प्रकाश
चेतन से होता है। मन कहीं जाता है, पर मन और जहां गया उसका ज्ञान चैतन्य से ही होता है। समझे प्रक्रिया को। इंद्रियां विषयों को पकड़ती हैं, मन विषयों में जाता है, साक्षी मन में और चिदाभास मन में प्रकट होकर इंद्रियों के गोलकों में। जागृत अवस्था में चिदाभास देह को और इंद्रियों को और विषयों को प्रकाशता है। जागृत अवस्था में चेतन चिदाभास होकर इन स्थूल इंद्रियों को छोड़कर, इस संसार को छोड़कर बुद्धिजन्य, संस्कारजन्य, वासनाजन्य अंदर के स्वप्नों को प्रकाशता है। वहां पर भी देह, इंद्रियां और मन रच लेता है और सारी दुनिया को प्रकाशता है। ध्यान और स्मरण में भी देखे हुए विषयों को अंदर खड़ा कर लेता है। जिनके जीवन में दुश्मनी, प्रेम, बैर, घृणा कुछ होगी, एकांत में बैठे भी उनकी शक्लें खड़ी हो जाती हैं, उनका स्मरण करने लगता है। ये सूक्ष्म शरीर मन में ऐसी सामर्थ्य है। जब स्थूल शरीर से ये मुक्त हो जाता है तो कल्पना साकार होकर, विचार साकार होकर, वासना साकार होकर जगत खड़ा हो जाता है और चैतन्य उसे भी प्रकाशता है। परंतु थक करके जब देखना सुनना स्थूल का और मन भी जब सो जाता है तो तमोगुण में जाकर मन नींद में जाता है और इस निद्रा का भी आश्रय चेतन होता है। चेतन के बिना न निद्रा है, न स्वप्न है, न संसार है। इस चैतन्य का अपरोक्ष अनुभव करो कि आंख में कौन हाजिर है, कान में कौन है। धीरे धीरे स्पष्ट होगा। सबके पास एक समान सब कुछ है, पर अनुभव की योग्यता धीरे धीरे आती है। नई ग्रंथों की जरूरत नहीं थी, संतों की जरूरत नहीं थी। पहले से भी इसी तरह हम जगते सोते थे, पर यह सब अनुभव नहीं होता था। अब पता चलता है साक्षी क्या है, अब पता चलता है चिदाभास क्या है, अब पता चलता है शुद्ध चेतन क्या है। शरीर का अनुभव करो, मन का अनुभव करो और फिर मन के साक्षी का अनुभव करो। और कुछ क्षण आप सीधा एकदम डायरेक्ट मन पर चले जाओ। मन जहां भी हो, पेट में है, पीठ में है, बाहर है, भीतर है, जहां भी मन है, एक बार तुम केवल मन के पीछे पड़ जाओ। रोको मत। पीछे पड़ने का मतलब मन के साथ। एक सेकंड के लिए तुम मन के साथ हो जाओ। जहां मन, तुम हाजिर बने रहो। अब मन यहां है तो तुम सजग हो, चेतन हो, साक्षी हो। अब मन कहाँ गया? जहां गया हो तहां भी तुम मन के साक्षी हो जाओ। और अंत में तुम मन जहां जाए पहले मन के साक्षी हो जाओ और अंत में मन को साक्षी में विलय कर लो। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछान। पहले इंद्रियों में जागो। इंद्रियों के गोलक, इंद्रियों के कार्यालय, आंख, कान, नाक, त्वचा, रसना, इंद्रियों में तुम हाजिर हो जाओ। फिर पूरे देह के, शरीर की नस नस में हाजिर हो जाओ। फिर इसके बाद मन को जहां सुविधा हो, जाता है तो जाने दो, ठहरता है तो ठहरने दो। जहां जाए वहीं रोक दो, जहां आए वहां रोक लो और एकदम होश में आकर, ध्यान में रहकर अंदर से स्मरण करो कि मैं मन में हूं। अब मन यहां है।
अब मन यहाँ है, अब मन वहाँ है, मैं मन को जान रहा हूँ। मन को आंखें नहीं जानती, मन को कान नहीं जानते, मन को देह नहीं जानता, मन को आप जानते हैं। मन के साक्षी आप हैं, आंखें नहीं मन की साक्षी। आंखें हैं, इसके होने को भी मन आंख में जाता है, कानों की तरफ मन जाता है, शरीर में मन जाता है, बाहर मन जाता है, और तुम उस मन के साक्षी हो। और अंत में एक बार मन को कहो कि अब तुम साक्षी में आ जाओ, तुम चेतन में विश्राम करो, चेतन में लौट आओ, चेतन रह जाए, चेतन रह जाए, चेतन रह जाए। और अब स्वयं पूछो कि मन जहां है, तुम चेतन रहकर मन को जानते हो कि नहीं? कल्पना होवे तो तुम जानते हो कि नहीं? जानो, रटो नहीं, दोहराओ नहीं, हाँ जानते हैं। हम ये उत्तर नहीं चाहते, हम उत्तर नहीं चाहते, अनुभव चाहते। तुम अनुभव करो, मन कहाँ है, मन में क्या है, मन किसके साथ है। तो देह में हो, सबसे पहले मन देह में हो, मन देह के अंदर जो इंद्रियां हैं उनके गोलकों में हो, और अंत में मन जहां हो, मन को तुम जानो, और अंत में मन को विलय कर लो, चेतन में विलय कर लो, साक्षी में विलय कर लो, और साक्षी को ब्रह्म, ब्रह्म को साक्षी जानो। जिसमें यह विलय हो जाता है, सब उसी में विलय होता है। जिसमें सब विलय होता है, सब उत्पन्न होता है, उसी में ये मन उत्पन्न होता है। मन और संसार की उत्पत्ति एक से ही होती है, मन और संसार का लय एक में ही होता है। जो मन के लय स्थान को खोज लेगा, वो सृष्टि के लय स्थान को खोज लेगा। जो सृष्टि के लय को ढूंढ लेगा, वो मनोलय को भी ढूंढ लेगा। इसलिए मन जिसमें लीन होता है वो ब्रह्म है। जगत जिसमें लीन होता है वह ब्रह्म ही आत्मा है। आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। इसलिए तुम में सब कुछ है, तुम सब में हो। तुम देह में हो, तुम मन में हो, इतना ही नहीं, मन तुम में है, संसार तुम में है, सारा विषय तुम में है, पदार्थ तुम में है, और अंत में कल्पना, ख्याल, मन सब तुम में है। सबका विलय करो, आत्मरूप होकर निर्द्वंद और निश्चिंत हो जाओ। अभी यही समाप्त। आप छोड़ दीजिए, अभी का कार्यक्रम पूरा होता है।